हेलो, राधे राधे दोस्तों। आज हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर फॉलोइंग पाथ। ये क्वेश्चन हमको पाथ दे रखा है। सर्कल 4 पार्ट पे डिवाइड है। ये पॉइंट ओ है और ये रेडियस दे रखा है हमको। तो हमको 4 पाथ दे रखा है, ए से बी, बी से सी, ए से बी, ए से बी, बी से सी से डी, ए से बी, बी से सी से डी और डी से ए। सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको बोला गया है ए से बी और बी से सी, तो ये आधा सर्कल है, तो डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं। तो अगर पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2πr, तो अगर आधा चीज डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो पाई आर डिस्टेंस आ जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, तो ए से सी पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ है ये। और अगर ये एक रेडियस है और ये भी एक रेडियस हुआ, तो एक रेडियस टू रेडियस और दो रेडियस एक डायमीटर होता है। अब नेक्स्ट बात है ए से बी। हमको जाना है ए से बी। तो अगर पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2πr, तो अगर डिवाइडेड बाय 1/4 करेंगे तो ये एक सर्कल के एक पार्ट का निकल जाएगा, तो πr/2 हो जाएगा इसका डिस्टेंस ए सी बी का। और इसका डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। ए से बी का शॉर्टेस्ट लाइन रूट होगा ये, शॉर्टेस्ट रूट। और पाइथागोरस थ्योरम होता है कि ये 90 डिग्री बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम होगा कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। ये एक रेडियस है, तो रेडियस का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर 2r² हो गया। अब 2r² से सॉल्व करते करते √2r आ जाएगा। नेक्स्ट बात दे रखा है ए से बी, बी से सी और सी से डी। हम ए से बी गए, बी से सी गए और सी से डी गए। तो हमने पूरा सर्कल लगाया, हमको सर्कल के 3 पार्ट का चाहिए, तो हमने ये 3πr/2 आ गया। और अगर वही सेम ए से डी है, लास्ट में डी पहुँच रहे ए से, तो वही सेम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे भी लगाएंगे, तो इसका भी आंसर आपका आ जाएगा √3r। लास्ट पार्ट है ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। तो हम ए में चालू कर रहे हैं, लास्ट में ए में भी आ जा रहे हैं। इसका डिस्टेंस होगा पूरा सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल 2πr और डिस्प्लेसमेंट होगा 0, क्योंकि हम ए में ही चालू कर रहे हैं और ए में ही आ जा रहे हैं। और ये जो ए से बी, बी से सी और सी से डी है, इसका आंसर ऐसा आएगा कि सर्कल 4 पार्ट में डिवाइडेड है। 4 पार्ट का हमको 3 पार्ट का वो बताना है, 3 पार्ट का डिस्टेंस बताना है। तो हम 3/4 इंटू 2πr करेंगे, तो 3πr/2 आ जाएगा। वो 4 पॉइंट याद रखना चाहिए जो पाइथागोरस थ्योरम में बहुत बार यूज़ होता है, कि अगर हाइपोटेनस 5 होगा, अगर यहाँ और यहाँ 3 और 4 होगा, अगर इसका लेंथ और इसका लेंथ ए होगा तो इसका √2a होगा। तो यहाँ पर √2r आया था। वैसे ही अगर यहाँ 5 और यहाँ 12 होगा तो हाइपोटेनस 13 होगा। और यहाँ अगर अगर मान लो कि ठीक अगर मल्टीपल आते हैं, जैसे 6 इंटू 2 हुआ 6, 4 इंटू 8 10, तो वो भी एक वो पाइथागोरस थ्योरम बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है क्वेश्चन 2। हमको एक क्वेश्चन में दे रखा है ए से बी, बी से सी, सी से डी। एकदम के बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर, 4 मीटर, उनका है 6 मीटर। हमको 3 पाथ गिवन है। पहले फर्स्ट पाथ का डिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले ये गया बी से सी, तो डिस्टेंस निकाला तो ऐड होगा, बी से सी 4, अब सी से डी 6, 4 + 6 आ जाएगा 10 मीटर आपका। उसके बाद आ जाएगा बी से सी 4 मीटर, सी से डी 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट भी 10 ही होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट रूट है बी से सी का स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन ही फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट है सी से बी और बी से डी। सी से बी गए, डिस्टेंस है तो ऐड ही होगा 4 मीटर, इसके बी से डी गए तो +4 और होगा सी तक आने का, तो 8 हो जाएगा, और +6 तो 14 हो जाएगा, डिस्टेंस 14 आ जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट हम पहले सी पे थे और लास्ट में डी पे गए, हम ऐसे बीच का देखते हैं, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट का देखते हैं, तो सी और डी के बीच का डिस्प्लेसमेंट होगा 6। नेक्स्ट बात है आपका सी से बी, बी से ए, ए से सी।
सबसे पहले हम सी से बी गए 4 मीटर, उसके बाद बी से ए गए 2 मीटर, और फिर ए से सी गए 6 मीटर। तो आपका 4 + 2 + 6 12 मीटर आ गया। और डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा क्योंकि हमने चालू भी सी से किया और एंड भी सी में किया। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको क्वेश्चन में गिवन है ये एक शेप, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है 16, इनका 15, इसका 4 और इसका डिस्टेंस 13 दे रखा है आपको। तो आपको इसमें ए से बी, बी से सी और सी से डी का इसमें डिस्टेंस बताना है और डिस्प्लेसमेंट बताना है। सबसे पहले ए से अगर हम बी जाएंगे तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा 16 मीटर। उसके बाद बी से सी आएंगे तो 5 आएगा जो जाएगा 21, और फिर वापस डी जाएंगे 21 + 4 25, यह जाएगा आपका वो 25 मीटर। और आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 13, क्योंकि हम पहले ए से डिस्प्लेसमेंट है, इनको ए से डी जाना है। ए पाथ ये है और डी पाथ ये है। तो अगर आप यहाँ पे अगर हम फॉर्म करेंगे तो एक वो बन रहा था 90 डिग्री एंगल, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। तो हमको 5 गिवन है, 12 गिवन है। हमने पीछे पढ़ा था 5 और 12 का यहाँ पे अगर होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 13। तो इसलिए 13 मीटर शॉर्टेस्ट पार्ट डिस्प्लेसमेंट होगा, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा 13 मीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपके पास 2 सर्कल दे रखा है, एक ये सर्कल, एक ये सर्कल, और क्वेश्चन ने बोल रखा है कि हाफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी। गिवन क्वेश्चन है आपको। अभी ये हाफ रिवॉल्यूशन ले रहा है और यहाँ पी पहुँच रहा है, मतलब ये चालू किया, ये पहले पी यहाँ था, उसके बाद रिवॉल्यूशन करके पी यहाँ पहुँच जा रहा है, हाफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें ये बताना है कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। ये पॉइंट पे जहाँ चालू किया था यहाँ पे ख़त्म हो रहा था, तो हम देख सकते हैं कि एक प्लेन में लाई कर रहा है, और दोनों को जॉइंट करके अगर हम ऐसे करें तो 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, और ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो अगर हम देखें तो ये अगर बीच में पॉइंट बना है तो ये कि रेडियस हुआ सर्कल का, तो ये हो जाएगा 2 रेडियस आपका, तो 2r हो जाएगा। अब ये दोनों का जो डिस्टेंस है वो आपका πr आ जाएगा, क्योंकि पूरे सर्कल का सर्कमफरेंस होता है 2πr। अगर हम आधे का लेंगे तो आ जाएगा πr, और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है आपको। तो ये इसका हम हाइपोटेनस ले रहे हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू πr का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे तो r√π² + 4 हमारा हाइपोटेनस का आंसर आएगा। थैंक यू।